आदाब नमस्कार। मैं हूं शान सैफी। इंडिया न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी ही दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली खबर लखनऊ से। बेटे ने की बाप की निर्मम हत्या। वो पापा की जान था, पापा की ही जान ले डाली। कलेजे के टुकड़े ने पापा के टुकड़े कर दिए। पापा को काट मारा, स्प्रे से बदबू हटाता रहा। माफ करते पापा अगर टुकड़ों में ना होते। समाज को स्तंभ कर देने वाली खबर। पिता के शव को बाथरूम में नीले ड्रम में छिपाया। जलाने के लिए 10 लीटर तारपीन का तेल लाया। रूम स्प्रे छिड़कता रहा। लखनऊ में वर्धमान पैथोलॉजी लैब के मालिक मानवेंद्र सिंह को उन्हीं के 21 साल के इकलौते बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बाथरूम में आड़े किए और नीले ड्रम में भर दिया। सर को कार में रखा और घर से 21 किलोमीटर दूर फेंक दिया। सोचने वाली बात है कि कितनी निर्मम तरीके से हत्या की बेटे ने। अन्य हिस्सों को तारपीन से जलाने की फिराक में था। रूम स्प्रे छिड़ककर दुर्गंध खत्म करता रहा। अक्षत ने अपनी बहन के सामने घटना को अंजाम दिया। उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे भी मार देगा। पिता का सर फेंकने के बाद आरोपी घर लौटा और कार की सफाई की। 3 दिन बाद सोमवार को वह थाने पहुंचा और गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो बेटा घबराता नजर आया। शक होने पर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस उसे लेकर मौके पर पहुंची और शव के बरामद किए। सर नहीं मिला। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता चाहते थे कि वो नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करे। वह इस बात पर अड़ता था कि एमबीबीएस के लिए उस पर जबरदस्ती ना की जाए। वो पिता से कहता था कि पैथोलॉजी लैब की जगह लॉन या होटल खोल लिया जाए। इसी बात को लेकर पिता से बहस हुई। गुस्से में उसने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी। वारदात आसियाना कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर एल की है। मृतक मानवेंद्र सिंह पैथोलॉजी लैब के जुड़े थे। आरोपी बीकॉम का छात्र है। मानवेंद्र सिंह मूल रूप से जालौन जिले के रहने वाले थे। उनके पिता सुरेंद्र पाल सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर हैं। कई साल पहले मानवेंद्र आसियाना सेक्टर एल में मकान बनवाकर रहने लगे थे। 9 साल पहले पत्नी का निधन हो गया था। तब से वो बेटे अक्षत और बेटी कीर्ति सत्रे की खुद ही देखभाल करते थे। आरोपी अक्षत बीकॉम का छात्र है। कीर्ति एमपीएस में 11वीं की छात्रा है। मानवेंद्र का छोटा भाई एसएस राजवत उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्तमान में उनकी तैनाती सचिवालय में है। 3 मंजिला मकान में बाप, बेटी और बेटा 3rd फ्लोर पर रहते थे। 2nd फ्लोर पर आरोपी के चाचा चाची रहते थे। सबसे निचले फ्लोर पर पार्किंग और गेस्ट हाउस है। आरोपी ने बहन को धमकाया, जान से मार डालूंगा अगर किसी को बताया तो। आरोपी बेटे के मुताबिक 20 फरवरी की सुबह 4:30 बजे उसने लाइसेंसी राइफल से पिता को गोली मार दी। उस वक्त बहन भी वहां मौजूद थी। बहन ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसे धमकाया, कहा अगर तुमने किसी को घटना के बारे में बताया तो जान से मार डालूंगा। इसके बाद उसको घर के बाहर नहीं निकलने दिया। बहन को कमरे में लॉक कर दिया। आरोपी ने सब को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया कि लाश को तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर लाकर खाली कमरे में रखा। फिर बाजार से आरी खरीद कर लाया और सब के कई टुकड़े किए। सर और कुछ टुकड़ों को कार में डालकर सदरौना गांव में फेंक दिया। बाकी हिस्सों को पॉलिथीन में पैक करके नीले ड्रम में भर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के 3 दिन बाद सोमवार को आरोपी बेटा आशियाना थाना पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता 20 फरवरी की सुबह 6 बजे दिल्ली जाने की बात कहकर निकले थे और 21 फरवरी की दोपहर तक लौटने की बात कही थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आए। उनके तीनों मोबाइल नंबर लगातार बंद आ रहे हैं। पुलिस ने जब मानवेंद्र को ढूंढना शुरू किया और बेटे से पूछताछ की तो उसके हाव भाव संदिग्ध लगे। सख्ती से पूछताछ पर उसने बताया कि पिता ने आत्महत्या कर ली है और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पिता की हत्या के बाद अक्षत ने राइफल गद्दे के नीचे छुपा दी थी। पुलिस उसे लेकर घर पहुंची। सबको कब्जे में लिया गया तो आधा शरीर मिला, बाकी अंग गायब थे। पूछताछ में उसने बताया कि उनकी बाजू और नीचे का हिस्सा गर्दन अलग अलग जगह पर फेंक दिए हैं। में उसने बताया कि शरीर के टुकड़े काकोरी इलाके में सदरौना में फेंक दिए हैं। करीब 8 घंटे तक पुलिस घर में मौजूद रहकर जांच करती रही। देर रात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पड़ोस में रहने वाले मानवेंद्र सिंह के दोस्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि
अक्षत मोहल्ले में किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। अगर किसी का आमना सामना हो जाता था तो नमस्ते कर लेता था। मोहल्ले में उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी। 4 साल पहले अक्षत घर छोड़कर भी भाग गया था। उस दौरान वो 6 पन्नों का एक पत्र लिखकर गया था। उसने उसमें लिखा था कि वह एमबीबीएस नहीं करना चाहता और उसकी जबरदस्ती उसके साथ ना की जाए। उसने पैथोलॉजी लैब बंद कर लॉन या रेस्टोरेंट खोलने की सलाह दी थी। बाद में पिता को समझाने पर वह एक दिन में ही घर लौट आया था। मानविंदर सिंह बेटे से बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। वह मोहल्ले में सभी से मिलकर रहते थे, सभी प्रोग्रामों में हिस्सा लेते थे, त्योहार को उत्साह के साथ मनाते थे और कोई ना कोई आयोजन करते रहते थे। पार्क में रामलीला का आयोजन भी करवाते थे। धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 19 फरवरी को उनकी मानवेंद्र से आखिरी मुलाकात हुई थी। वह एक दावत से लौटकर आए थे। उसके बाद जब अगले दिन वह किसी को दिखाई नहीं दिए तो बेटे से पूछा गया। उसने बताया कि पिताजी दिल्ली गए हैं। बाप बेटे में अक्सर विवाद होता था, इसलिए लोगों को लगा कि वह नाराज होकर चले गए होंगे। क्या कोई पिता बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए पढ़ने के लिए भी नहीं बोल सकता? नीट की तैयारी करने को कहता था पिता। क्या हो गया है देश के नौजवानों को? अपनों का ही कत्ल कर रहे हैं, हत्या कर नीले ड्रम में काया सौ। लखनऊ पुलिस ने किया दिल दहला देने वाली खूनी साजिश का पर्दाफाश। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।